रोहन और सिमरन बचपन के दोस्त जो एक लंबे रोड ट्रिप का सपना देख रहे हैं। मैप लेकर बैठकर उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, किस शहर से होकर जाना है, कहाँ रहना है, क्या देखना है। ढेर सारी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने हर जगह की लिस्ट बनाई, कहाँ घूमेंगे, कौन सी यादगार फोटो लेंगे। पर जब वो अपनी कार में बैठकर रेडी होते हैं तो रोहन को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने तो स्टार्टिंग पॉइंट ही डिसाइड नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है कि वो अभी इस समय कहाँ पर हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मैप को देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि पहला कदम कहाँ रखना है। बिना स्टार्टिंग पॉइंट के उनका पूरा प्लान, उनके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी प्लानिंग के बाद भला कोई ये बेसिक चीज़ भूलता है? बिल्कुल इसी तरह हम में से बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, रिटायर होने का सपना, घर खरीदने का सोचना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और ढेर सारे पैसे कमाना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस समय हम किस लेवल पर हैं। आज की वीडियो में हम 7 लेवल जानेंगे। बेसिकली ये लेवल्स हैं जहां पर हम सभी फाइनेंशियली खड़े होते हैं। पर उससे पहले रोहन और सिमरन की ट्रिप को देखते हैं। रोहन और सिमरन उस ट्रिप के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो एक और बड़ी उलझन उनके सामने आती है। रास्ते में न सिर्फ एक बल्कि अनेक मोड़ आने वाले हैं। कुछ सीधी चढ़ाई तो कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते, और हर एक मोड़ एक नए लेवल की तरफ ले जाता है। और अगर रोहन और सिमरन को सिर्फ ये पता हो कि वो कहाँ हैं, लेकिन ये ना पता हो कि कौन सा मोड़ उन्हें ऊपर के लेवल पर ले जाएगा, तो क्या वो कभी पहाड़ियों के उस टॉप खूबसूरत लेवल तक पहुंच पाएंगे? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह हम में से हर एक के फाइनेंशियल सफ़र में 7 लेवल्स तो होते हैं, पर हर एक लेवल तक जाने का रास्ता अलग है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आप किस लेवल पर हैं, बल्कि हर लेवल तक कैसे जाना है ये भी देखेंगे। लेवल 1 फाइनेंशियल डिपेंडेंस। पहला लेवल है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। ये बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का उल्टा है। हम सब जिंदगी के इस स्टेज से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं। मतलब कि ये वो टाइम होता है जब हमारे पास कोई इनकम नहीं होती, या फिर इनकम इतनी कम होती है कि हम 100% अपने पेरेंट्स या गार्जियंस पर डिपेंड करते हैं पैसे के लिए। हमारे पास अपने बेसिक एक्सपेंसेस कवर करने के पैसे नहीं होते। ये मोस्टली तब होता है जब हम बच्चे या टीनेजर्स होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं और कोई सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन रुको जरा, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर आप अभी भी अपने पेरेंट्स या फैमिली के साथ अपनी मर्जी से रह रहे हैं और आपके पास कुछ अच्छी इनकम है जिससे आप कुछ बिल्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली संभाल सकते हैं और ज़रूरतों का खर्चा उठा सकते हैं, तो अब आप फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लेवल पर नहीं हैं। हो सकता है आप अगले लेवल पर हो। लेवल 2 फाइनेंशियल सर्वाइवल। दूसरा लेवल है फाइनेंशियल सर्वाइवल। अफसोस की बात है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, खासकर हमारे देश में। स्टैट्स के अकॉर्डिंग 60% से ज़्यादा इंडियन के पास रिटायरमेंट अकाउंट नहीं है और 70% से ज़्यादा लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब कि वो हर महीने सैलरी मिलते ही उसका 100% यूज़ कर लेते हैं और इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। सैलरी टू सैलरी तक का सफ़र करते रहते हैं। ये लेवल वो है जहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो दूर की बात है, लोग बस रोज़मर्रा की ज़रूरतें और एक्सपेंसेस को मैनेज करने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज से आगे बढ़ना और नेक्स्ट लेवल की तरफ कदम बढ़ाना। ये होता है जब लोग सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए काम करते हैं। ये सिचुएशन अक्सर तब बनती है जब सैलरी कम होती है और बेसिक एक्सपेंसेस ही इनकम का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, या फिर जो और भी कॉमन है, पर्सनल फाइनेंस का सही से मैनेजमेंट ना करना। कुछ लोग जिनकी सैलरी महीने की 50,000 रुपये या 70,000 रुपये तक होती है, वो भी इस लेवल पर हो सकते हैं अगर वो अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं करते हैं। फाइनेंशियल सर्वाइवल का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम के लिए जीते हैं, मतलब हर महीने जो कमाओ सब कुछ खर्च कर दो। इसलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, देखो कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हो बिना ज़रूरत के। इस तरह से अपने पैसों पर कंट्रोल पा सकते हो, ना कि पैसों को खुद को कंट्रोल करने दो। और हाँ, इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान दो। हमेशा याद रखना कि अगर आपने महीने का खर्चा कंट्रोल में रखा तो आप महीने का कुछ हिस्सा बचा सकते हो, इस माइंडसेट के साथ कि कभी भी अपनी पूरी कमाई को ना खर्च करो और इनकम बढ़ाओ, जिससे आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। लेवल 3 ब्रीदिंग रूम। इसमें लोग थोड़ा फाइनेंशियली अवेयर और स्टेबल होते हैं। यह वो लेवल है जहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास होते हैं। ये लोग वो हैं जो अपनी सारी कमाई खर्च नहीं करते। इनके पास अच्छी खासी मंथली इनकम होती है जो इनके बेसिक एक्सपेंस को कवर करती है, और साथ ही अपनी स्पेंडिंग पे कंट्रोल करते हुए ये लोग अपने फाइनेंशियल गोल के लिए भी कुछ सेव कर पाते हैं। ये लोग अपनी फाइनेंसेस का प्लानिंग करके साल में एक बार ट्रेवल कर सकते हैं बिना अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस को डिस्टर्ब किए। ऑब्वियसली ये सब स्मार्ट प्लानिंग से पॉसिबल है, वो भी बिना ज़्यादा लग्जरी के। इस लेवल में लोग स्ट्रेस से फाइनेंशियल पीस की तरफ आ चुके होते हैं, क्योंकि लेवल 3 तक पहुंचने वाले लोगों के पास इमरजेंसी फंड भी होता है। मतलब अगर कोई अचानक एक्सपेंस आता है
तो इन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। मतलब अगर उनका मंथली खर्चा 30,000 का है तो उनके पास 90,000 से 1,80,000 तक का इमरजेंसी फंड सेव्ड होता है, जो उनकी 3 से 6 महीने की लिविंग कॉस्ट के बराबर होता है। जब आपके पास ऐसा इमरजेंसी फंड होता है तो आपको पैसों को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास कंट्रोल होता है अपनी फाइनेंसेस पर और आप अपनी सैलरी का सारा हिस्सा खर्च नहीं करते। इससे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। हाँ, शायद कुछ डेट या लोन होंगे, जैसे कि घर की फाइनेंसिंग जो अभी चुकानी बाकी है। लेवल 4 फाइनेंशियली सक्सेसफुल। जो लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं उन्हें अब बिल्स या खर्चों की चिंता नहीं होती। यहाँ तक कह सकते हैं कि वो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो चुके हैं। हाँ, वो अभी भी मंथली इनकम के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका मेन प्लस पॉइंट ये होता है कि उनके इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स आने लगते हैं। मान लो अगर उनकी ज़रूरी नीड्स के पैसे उनके इन्वेस्टमेंट से जनरेट होते हैं तो टेक्निकली अगर वो चाहें तो रिटायर भी हो सकते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट्स उनका खर्चा उठा सकते हैं। इस लेवल पर फाइनेंशियल फ्रीडम की असली फील आती है। आपका लाइफस्टाइल अब इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न पर डिपेंड करता है, जो कि आपके काम करने के प्रेशर को कम करता है। आप अब भी काम करते हैं पर वो ज़्यादा चॉइस पर बेस्ड होता है, ना कि मजबूरी पर। यह लेवल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, जहां आप डिसाइड कर सकते हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है बिना फाइनेंशियल प्रेशर के। मगर इस लेवल पर रहकर अपनी लाइफस्टाइल को सिग्निफिकेंटली कम करना पड़ सकता है अगर आप पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न पर डिपेंड करना चाहें। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो इस लेवल पर होते हैं काम करते रहते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। वो हर महीने अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स या एसेट को बढ़ाते हैं, जिससे उनका इनकम फ्लो भी बढ़ता है। इस लेवल पर अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनके फाइनेंसेस पर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ये लोग अपनी कमाई से कहीं कम खर्च करते हैं। जैसे अगर आपको अपने काम से अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न के साथ मिलके आपको एक सॉलिड मंथली इनकम फ्लो देती है, तो आप इस इनकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खर्च करते हैं। इस तरह आप अपनी अर्निंग से कहीं नीचे रहकर भी अच्छी लाइफ जीते हैं और कुछ मटेरियल लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं और ज़िंदगी के मजे ले सकते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बलि चढ़ाए। लेकिन ध्यान रखो, इस लेवल पर भी आपको अपने फाइनेंसेस पर सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। स्टेटस या दिखावे की रेस में पड़कर अपनी लाइफस्टाइल को अचानक से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब आप धीरे धीरे अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक बड़े खर्चे कर सकते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोल में रहकर। यानी कि आप अपने फाइनेंसेस को वाइजली मैनेज करते हुए कुछ लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डालें। ये बैलेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सिक्योर रह सकें और साथ में अपनी ज़िंदगी का मजा भी ले सकें। लेवल 5 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल पर आपके पास इतना पैसा या पैसिव इनकम होता है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो चाहें वो कर सकते हैं या फिर किसी और पैशन को फॉलो कर सकते हैं। ये लेवल आपको डिसाइड करने की आज़ादी देता है कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है बिना फाइनेंशियल टेंशन के। इस स्टेज पर आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि आपके घर का लोन चुक गया होता है और आपके नाम पर कोई भी कर्ज नहीं होता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप अपने सारे लिविंग कॉस्ट को सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से कवर कर सकते हैं और फिर भी आपके पास काफ़ी सेविंग बचती है। इस फ्रीडम से आप बहुत से ट्रैवल कर सकते हैं, जो चीज़ें आप खरीदना चाहें उन्हें खरीद सकते हैं, ज़िंदगी को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुछ हाई एंड प्लेसेस पर भी जा सकते हैं। पर इस लेवल पर भी इन्फिनिट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो लोग इस लेवल तक पहुँचते हैं उन्हें अपने ईगो को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये सच है कि अब वो दुनिया के टॉप पर हैं, पर फिर भी अननेचुरल हाई स्पेंडिंग करके अपने फाइनेंस को रिस्क में डाल सकते हैं। लेवल 6 फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो लेवल है जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कोई लिमिट नहीं होती है। ये वो स्टेज है जो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के ऑथर के अकॉर्डिंग असली फ्रीडम वो होती है कि आप जो मर्जी करो जब मर्जी करो बिना पैसों के टेंशन के। मतलब सोचो, अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करो तो भी आपके पास हर महीने 3 लाख रुपए आ रहे हैं। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है, रियल में फिगर्स अलग हो सकते हैं, पर आइडिया यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है लाइफ को एंजॉय करना अपनी टर्म्स पर। इस लेवल पे पहुंच के आप अपना टाइम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो लग्जरी कार खरीदो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल करो। जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं वो अपने मेहनत से हाई इनकम अर्न करते हैं। इससे उनको काफ़ी सारे पैसे बचाने का मौका मिलता है, जो कि फिर इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो हर महीने अच्छी इनकम देता है। इस लेवल पे पहुंचने का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। इसलिए इस लेवल पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर कोई इस लेवल का अच्छे से लीवरेज उठाए तो वो अगले लेवल पर जा सकता है। लेवल 7 फाइनेंशियल अबंडेंस। ये वो लेवल है जहाँ सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं।
यहाँ बात हो रही है उन फेमस सिंगर्स की, टॉप बिलियनियर्स, दुनिया भर में फेमस सेलिब्रिटीज़ और कुछ इन्फ्लुएंसर्स की। ये लोग लिटरली जो चाहें वो बाय कर सकते हैं। इस लेवल तक पहुंचना सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास या तो कोई बहुत ही अच्छा आइडिया हो या आपके पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और नेटवर्क हो। सिर्फ 1% लोग ही इस लेवल पे यानी कि फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंच पाते हैं। लेवल 7 ग्रैंड सविटार के अकॉर्डिंग सबसे टॉप का लेवल है जो सिर्फ कुछ लोग ही अचीव कर सकते हैं। बट अब रियलिटी पे वापस आते हैं। अगर आप भी लेवल 1, 2 या 3 पे हो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे आप इन लेवल्स को तेज़ी से पार कर सकते हो? वेल, मैं खुद अभी इन टॉप लेवल्स पर नहीं हूँ, पर हम उनसे सीख सकते हैं जो इन टॉप लेवल्स पर हैं। द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक के ऑथर जो खुद के दम पर टॉप लेवल तक पहुँचे हैं, इन्होंने इस बुक में फास्टेस्ट तरीका बताया है, जैसा कि बुक के नाम से ही क्लियर है कि कैसे आप फास्ट लेन से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने करंट लेवल से नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएं, तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। वैसे तो ये बुक इंग्लिश में है, पर मैंने पहले से ही इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इस बुक को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है, तो आप इसे राइट में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।